महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के 28 जनवरी को हुए दुखद निधन के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। हादसा भले ही आधिकारिक तौर पर विमान दुर्घटना बताया गया हो, लेकिन अब जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे सवाल और गहरे हो गए हैं। एनसीपी नेता प्रमोद हिंदुराव ने एक शोक सभा में ऐसा खुलासा किया, जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। उनका कहना है कि अजित दादा उस शाम सड़क मार्ग से पहले पुणे और फिर बारामती जाने वाले थे। गाड़ी में बैग रखवा दिया गया था, काफिला भी तैयार था, सब कुछ तय था। लेकिन तभी मंत्रालय से एक अहम फाइल पर साइन के लिए कॉल आया। बताया जाता है कि यह कॉल प्रफुल्ल पटेल की ओर से था। फाइल का इंतजार करते करते उनका रोड ट्रिप का प्लान टल गया और फिर अचानक फैसला हुआ, निजी विमान से यात्रा की जाएगी। वही यात्रा जो आगे चलकर उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन गई। यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू होता है। क्या यह महज एक संयोग था या कुछ और? इस बीच अजित पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी और शरद पवार गुट के रोहित पवार भी पहले ही इस हादसे पर सवाल उठा चुके हैं। रोहित पवार ने तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे साजिश तक करार दिया और मांग की कि जांच सिर्फ सीबीआई ही नहीं, बल्कि विदेशी विमान दुर्घटना जांच एजेंसियों से भी करवाई जाए। उनका दावा है कि पायलट की भूमिका और विमान के वार्निंग सिस्टम को लेकर भी गंभीर सवाल है। राजनीतिक हलकों में एक और चर्चा जोरों पर है। क्या अजित पवार एनडीए में पूरी तरह शामिल होने की तैयारी में थे? क्या पार्टी का नेतृत्व उन्हें सौंपकर शरद पवार सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाले थे? क्योंकि उनका राज्यसभा कार्यकाल भी 2 महीने में खत्म होने वाला था और उन्होंने संकेत दिए थे कि वे फिर से राज्यसभा नहीं आना चाहते। लेकिन अजित पवार के अचानक चले जाने से सारा समीकरण बदल गया। सबसे बड़ा फैसला तब देखने को मिला जब उनके निधन के महज 4 दिन बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी गई। इस पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें इसकी कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है? महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि अब दोनों एनसीपी गुटों के विलय की संभावना फिलहाल टल गई है। विधानसभा में अजित पवार गुट के पास 40 विधायक हैं, जबकि शरद पवार गुट के पास केवल 10। लोकसभा में तस्वीर उलट है। शरद पवार गुट के 8 सांसद हैं, जबकि अजित गुट के पास सिर्फ 1। दिलचस्प बात यह भी है कि 12 फरवरी की तारीख दोनों गुटों के विलय के लिए तय बताई जा रही थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। सुप्रिया सुले ने भी साफ कहा, जब अजित दादा ही नहीं रहे तो विलय की चर्चा का क्या मतलब? अब सबकी निगाहें शरद पवार पर टिकी हैं। वे इस समय पुणे के एक अस्पताल में भर्ती हैं। माना जा रहा है कि अंतिम फैसला वही करेंगे, लेकिन कब और क्या, यह फिलहाल रहस्य बना हुआ है। उधर सुनेत्रा पवार ने भावुक होते हुए डिप्टी सीएम का पदभार संभाला। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और अपने पति की विरासत को संभालना। अजित पवार का निधन सिर्फ एक हादसा नहीं रहा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा मोड़ बन गया है जिसने सत्ता, गठबंधन और नेतृत्व तीनों समीकरणों को बदलकर रख दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह सचमुच एक दुर्घटना थी या आने वाले दिनों में कोई और सच सामने आएगा? दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।